अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल 2013, जो कि हम चैप्टर 1 से एक्सेल को स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें जो बेसिकली आपका जो अब नेक्स्ट है टॉपिक वो है चार्ट्स। बेसिकली आपके पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, मतलब कि डाटा आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि आप किसी भी डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, चाहे जितना भी लार्ज क्वांटिटी का डाटा, जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा हो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर डिफरेंट डाटा का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक होगा, डिफरेंट पार्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है डाटा के, आप वो भी इजीली देख सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक्सेल जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है कि डिफरेंट तरह के चार्ट्स को सपोर्ट करता है, टेबल्स की फॉर्मेट सपोर्ट करता है। आप डिफरेंट तरह के चार्ट्स बना सकते हो, डिफरेंट तरह के डाटा का जो वर्कशीट में है, ठीक हो गया, वो आपस में लिंक भी कर सकते हो। इसी तरह आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और फर्दर ऑन वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब हम एक की बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने एक टेबल ऑलरेडी बुक का बनाया हुआ है, तो एक हमने डाटा ऑलरेडी बुक से लेकर बनाया हुआ है। अब उसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपके पास लाइन चार्ट आ जाता है। ये मैंने डाटा लिखा सारा एक्सेल की शीट में, उसके बाद लाइन चार्ट बना लिया। ठीक है। अब लाइन चार्ट बेसिकली हम तब बनाते हैं जब इक्वल टाइम के इंटरवल के साथ, इक्वल डिस्टेंस के साथ, ठीक हो गया, आपने जब टाइम के लिहाज से मेजर करना है किसी भी डाटा को, ठीक हो गया, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, लाइन चार्ट। जैसे 1 और 2 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो बेसिकली ये आपके पास क्या लाइन चार्ट है, ठीक हो गया। अब ये आपके पास तब आप यूज़ करो, ठीक हो गया, लाइन चार्ट को, जब आपने कोई चेंज देखना हो, ठीक हो गया, कि वैल्यू में चेंज कैसे आया है, ठीक हो गया, आपके पास क्या है किसी पीरियड में, किसी टाइम के लिहाज से, ठीक हो गया। अब ये आप के लिए गुड चॉइस तब है जब बहुत सारा आपके पास पॉइंट्स हो, बहुत सारा डाटा प्लॉट करना हो और आपने उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट गेन करनी हो। ठीक है। लाइन चार्ट जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है या आपने कोई चीज़ सेल करनी है टाइम के लिहाज से, ठीक हो गया, वहाँ पे हम लोग जो चीज़ देख रहे होते हैं वो लाइन चार्ट है। नेक्स्ट जो चार्ट आता है वो आपके पास बेसिकली आपका कॉलम चार्ट आता है। कॉलम चार्ट बेसिकली आप वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे आपने दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना है, किसी कैटेगरी का कंपैरिजन करना है, आइटम्स का कंपैरिजन करना है, 1 2 3 जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आपके पास क्या टाइम के लिहाज से है। आप देखते हो इसमें चेंज कैसे आया डाटा पे टाइम के लिहाज से, ठीक है। इसमें जो कैटेगरीज़ हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल आती हैं, ठीक हो गया, जैसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ये आपके पास हॉरिजॉन्टल आ रही हैं। आपके पास जो आपके पास वैल्यू होती है वो आपके पास किसमें आती है, वर्टिकल आती है, ठीक हो गया, ये आपके पास एक्सेस फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या है, वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और ये आपके पास क्या है, उसका बेसिकली कह लो कैटेगरी है। अब आपके पास जो कॉलम चार्ट है उसमें जो हर जो ईच डाटा पॉइंट है, ठीक हो गया, वो एक सीरीज़ में होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास कॉलम को, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे आपके पास ये है ना, इसका जो आपके पास आ रहा है वो 3075900, ठीक है, ये इसकी एक डाटा सीरीज़ है, ठीक हो गया, जो कि आपके पास किस में आ रही है, आपके लो रिप्रेजेंट हो रही है कॉलम में, ठीक हो गया। लेकिन इसका डाटा मुझे कहाँ पे मिल रहा है, इसके वर्टिकल एक्स में मिल रहा है। कॉलम चार्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़फुल है जब आपने किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट को क्या करना होता है, मेजर करना होता है, ठीक हो गया, ठीक होगा। इसमें आपके पास तब आप यूज़ करोगे जब किसी की भी हाइट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी ट्रेंड के सीरीज़ से, ठीक हो गया, तो वहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कॉलम चार्ट आ गया। जैसे आप ये देख लो, आपके पास जो रेवेन्यू है वो आपके पास पहले कम था, फिर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा होगा, तो आपके पास वो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आपके पास कॉलम चार्ट की ही टाइप है, 3D स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ठीक हो गया। ये आपके पूरे के पूरे चार्ट को एज अ होल दिखा देता है कि कितना आपके पास देखो प्रॉफिट आया और कितना आपने एक्सपेंस किया, जबकि पीछे देखो आपके पास दोनों सेपरेट आ रहे थे, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ही आ रहा है। तो इसका हम कहते हैं 3D स्टैक्ड कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट की ही आगे टाइप है।
नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास आती है वो बच्चे आपके पास बार चार्ट आती है। ये कंपैरिजन है अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। हर आइटम को आपने इंडिविजुअली जब चेक करना होता है तो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बार चार्ट। कैटेगरीज जो आपके पास वो अरेंज की जाती हैं। अब इसमें देखें वर्टिकली आ गई, पीछे देखा था ना हमने आपके पास किस तरह आ रही थी, हॉरिजेंटल आ रही थी ना कैटेगरीज। अब इसमें देखें वर्टिकल आ रही है आपके पास, ठीक है। और वैल्यूज़ आपके पास किस तरह हो गई हैं, आपके पास किस पे चली गई, हॉरिजॉन्टल चली जाती हैं इसमें, ठीक है। आप बार चार्ट के साथ साथ जो है ना आप कॉलम चार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे पीछे हम लोगों ने उसका जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें चार्ट आता है वो आपके पास है स्कैटर्ड चार्ट है, ठीक हो गया। ये आपके हर डाटा को प्लॉट करता है। अब देखें यहाँ पे उसने सारा डाटा को प्लॉट किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। ये आपके पास आ रहा है डाटा, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में डाटा मार्क होता है। अगर आप देखो ना लाइन चार्ट को, ठीक है, तो लाइन चार्ट में देखें यहाँ पर आपके पास सारा डाटा किसके फॉर्म में आ रहा था, लाइंस की फॉर्म में आ रहा था, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा है आपके पास यहाँ पे स्कैटर्ड में बेसिकली आपके पास नंबर्स होती हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में लेबल्स नहीं आते। जैसे पीछे आ रहा था ना ईयर 1, ठीक है, ईयर 2, ये आपके पास इसी तरह उसमें नहीं होता है। जैसे ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 बार चार्ट में आ रहा है, ईयर 1, ईयर 2 इसमें कॉलम चार्ट में आ रहा है, लाइन चार्ट में आता है, ठीक है। आपके पास बेसिकली क्या है, जो स्कैटर्ड चार्ट है इसमें ये टेक्स्ट की फॉर्म में लेबल्स नहीं हो सकते। एक्स एक्सिस में वो टिक करता है मार्क्स को, जो कि स्पेस की होते हैं, स्पेस के साथ आते हैं इक्वल के, ठीक है। जैसे इस वैल्यू का इसके साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया, इसका इसके साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाली जो नीचे है 1 2 3 ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। स्कैटर्ड चार्ट्स आपके पास बहुत यूज़फुल है, जहाँ पे आपने रिलेशनशिप्स बताना है डिफरेंट नंबर्स के, ठीक हो गया। जैसे आपके पास हाइट और वेट हो जाते हैं, आपके पास प्राइस और सेल्स होता है, तो बेसिकली ये वहाँ पर आप यूज़ करते हो स्कैटर्ड चार्ट, जहाँ पर आपने क्या करना है कि दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप बताना है या लिंक बताना है। जो आपके पास पॉइंट होते हैं स्कैटर्ड चार्ट में वो आपके पास क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, एक लाइन के साथ, ठीक होगा। ये एक लाइन के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक होगा। बट ज़्यादातर क्या होता है इसमें वो कनेक्टिंग लाइंस नहीं होती। जैसे अभी जो हमारे पास ये चार्ट है इसमें लाइंस नहीं है। अभी हम इसमें चार्ट में लाइंस अगर इंसर्ट करना चाहें तो आप ये देखो इसके अंदर अब लाइंस भी आ गई हैं, तो आप डिफरेंट तरह की लाइंस भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये स्कैटर्ड चार्ट की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डाटा पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनके आपके लो राइज़ या फॉल में, अप एंड डाउन में कोई फ़र्क ना आ रहा हो, ठीक हो गया। तो वहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या है, स्कैटर्ड चार्ट यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ट जो यूज़ होता है वो आपके पास क्या आता है, पाई चार्ट आता है। ये आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे सिंगल डाटा सीरीज़ होती है, ठीक होगा, एक ही सीरीज़ पे आप चलते हो, ठीक हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितना एक्सपेंडिचर और कितना खर्चा हुआ है पुराने 5 सालों में, ठीक हो गया। अब इसमें देखें बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ इसने एक को लिया है, ठीक हो गया, इसने रेवेन्यू नहीं लिया। हमने कहा ना ये सिर्फ एक पे काम करते, देखो पीछे क्या थे सारे, अगर हम पीछे वाले चार्ट्स को देखें दो दो चल रहे थे, यहाँ पर रेवेन्यू भी आ रहा है और एक्सपेंडिचर भी आ रहा है। रेवेन्यू आपके पास ऑरेंज लाइन से, ग्रे लाइन से एक्सपेंडिचर है। जबकि अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट में सिर्फ और सिर्फ ये अभी किसको शो कर रहा है, आपके रेवेन्यू के कॉलम को। तो ये किसी एक चीज़ पे काम करता है और ये आपके पुराने 5 सालों का डाटा में शो कर रहा है। ईच डाटा पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 स्लाइस। हर डाटा पॉइंट को ये एक स्लाइस के साथ शो करता है। जैसे ये है, ठीक है, ये इसमें ये इस चीज़ को सिर्फ एक स्लाइस को शो कर रहा है, ठीक हो गया। सिमिलरली इसमें ये एक स्लाइस एक स्लाइस एक स्लाइस, हर एक स्लाइस एक डाटा को शो करती है यहाँ पर। द साइज ऑफ ईच स्लाइस इज़ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स। जो सी उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे ये कितनी आ रही है, 10,000 आपके पास समथिंग आ रही है, तो ये जो आपके पास बेसिकली वैल्यू है वो किसकी है, इसकी है। तो आपके पास बेसिकली क्या, जो एक साइज़ है आपके पास स्लाइस का वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे। अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली है, तो ये उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास ये आ रही है 50 वाली, ठीक है, ये 50 वाला आ गई। तो बेसिकली हर साइज़ डिपेंड करता है उसके डाटा पॉइंट पे, ठीक होगा, डाटा वैल्यू पे। जितनी वैल्यू होगी उसके मुताबिक उसका साइज़ होगा और वो फिर पूरा बेसिकली ये डाटा मिलके पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो इसी में टाइप आती है वो आपके पास है डॉगनेट चार्ट है, ठीक होगा। ये बेसिकली डिफरेंट
पार्ट्स का, डिफरेंट चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, एज अ होल शो कर रहा होता है। अब पाई चार्ट, बेसिकली हमने जो पाई चार्ट पढ़ा था उसने ऐसे किसको लिया था, एक्सपेंडिचर को लिया था, लेकिन इसमें देखें हमारे पास एक्सपेंडिचर भी लेगा और रेवेन्यू भी। ये एक्सपेंडिचर आ गया और नीचे वाले हमारे पास क्या रेवेन्यू है। तो मोर देन वन भी हम इसमें